Yes, students, we move further now. Let's move to para 7. Okay, 5 and 6 I have given. So it will start from when I went up to university. Okay, you are see the in bold it is written accept her seclusion with resignation. उस पैरा से हम start कर रहे हैं. Okay. Okay. When I went up to university, now further studies of university means you are getting that now the writer has admitted himself in the college. He entered into the college life. When I went up to university, I was given a room of my own. तो जब वो यूनिवर्सिटी में भर्ती होगा, वो बड़े हो चुके थे, तो वो अपने उनको एक अलग कमरा मिल गया. वो अपने रूम में रहते थे, अपने कमरे में रहते थे. अब वो अपने दादी माँ के साथ नहीं रहते थे. The common link of friendship was snapped. So after leaving the room of grandmother, their relation started breaking. Snap means it started to cease. Cease हो गया था, ऐसा लग रहा है. ठीक है. According to this is the feeling of the writer. Writer ऐसा मानते हैं कि वो सीज हो चुका था. ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ अब कोई कनेक्शन ही नहीं रहा मेरे दादी माँ का. ठीक है. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. एक्सेप्ट हर सेक्लूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्लूशन? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल. कुछ कुछ इंसान होते हैं जब पेन से भी हो या अपने नेचर से हो, वो अपने आप को दूर कर देते हैं, सबसे अपने आप को दूर रखते हैं. प्राइवेट में अपने आप को रखना पसंद करते हैं, किससे ज्यादा बातें भी नहीं करते हैं, सबसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सेक्लूजन. सेक्लूजन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल, अवे फ्रॉम द नियर एंड डियर वन. सो माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन with resignation. That means this is a term. This means that the grandmother accepted a lonely life as she accepted the separation from her grandson without objection. With resignation means she could not object. उन्होंने कोई objection नहीं दिया. उन्होंने जो lonely life वो समझ चुकी थी, वो accept कर चुकी थी कि अब मेरा जो पोता है मुझसे दूर चला गया, अब मुझे अपना lonely life में लीड करना है. और वो किसी और को पसंद भी नहीं करती थी, उसे अपना ग्रैंड सन ही ज्यादा पसंद था. तो इसीलिए जब उसने देखा कि वो अलग रहने लगा है, अब उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया खुशवंत सिंह का, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. विदाउट एनी ऑब्जेक्शन शी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंडसन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्रेशन, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. She rarely, that means she rarely left her spinning wheel, means all the time she used to lead her life in the spinning wheel. Spinning wheel क्या है? जो चरखा है, जो गांधी जी चलाया करती थी, वैसे ही spinning wheel, a household, it is a kind of a household machine. It's a machine with a wheel attached it to for spinning yarn. Okay, जो धागा सिलाई करने के लिए या चरखा का इस्तेमाल गांधी जी करते थे, वैसे ही आप इसको इमेजिन कर सकते हो. तो हमेशा अपना टाइम स्पिनिंग व्हील में बिताती थी, कुछ ना कुछ स्पिन कर रही होती थी और किसी से बात नहीं करती थी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील. वो रेयरली लेफ्ट करती थी, मतलब अपना जो स्पिनिंग व्हील था वो बहुत रेयर टाइम पे होता था जब वो उसको लेके नहीं रहती थी. आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम वो अपने स्पिनिंग व्हील के साथ ही रहती थी और सबसे दूरियां बना रखी थी उन्होंने. ठीक है. शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सो व्हाट इज द ओनली टास्क ऑफ द ग्रैंडमदर? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, दैट मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील. वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठा करती थी, वहां अपना वो स्पिन किया करती थी और प्रेयर्स, जो उनका ये हैबिट था, वो हमेशा रिसाइट करती थी. धीरे धीरे ऐसे वो फुसफुसा के विस्परिंग नोट में करती थी कि किसी को सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो हमेशा भगवान का जाप करती रहती थी, ईश्वर को बुलाती थी. ठीक है. सो रिसाइटिंग प्रेयर एंड स्पिनिंग व्हील, स्पेंडिंग टाइम विथ द स्पिनिंग व्हील, यही उनका काम था. Only in the afternoon
she relaxed for a while. So what is the relaxation and the happiest time for the grandmother? It is in the afternoon time. She relaxed for a while to feed the sparrows. That means जब वो स्पैरोज के साथ होती थी तो वो अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करती थी, बिकॉज स्पैरोज आर ऑल्सो अ प्योर क्रीचर एंड ग्रैंडमदर ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ प्योरिटी, सेरेनिटी, आई हैव टोल्ड यू. तो जब दो प्योर क्रीचर एक साथ कनेक्ट होते हैं तब हैप्पीनेस ही बढ़ता है. तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा खुश तब होती थी जब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी आफ्टरनून टाइम में, और यही उनका सबसे एंटरटेनिंग टाइम भी होता था. She relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. वो क्या करती थी आफ्टरनून टाइम में? वो अपने चेयर को लेके वरांदा में बैठ जाती थी, बैल्कनी में बैठ जाती थी, और वहां क्या करती थी? वो ब्रेड, जो रोटियां होती थी, पाव की रोटी बोलो या नॉर्मल रोटी भी बोलो, उसको छोटे छोटे टुकड़े वो किया करती थी. इट ट्रांसफॉर्म द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. व्हाई? टू फीड द स्पैरोज. इन ऑर्डर टू फीड द स्पैरोज, 100 of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. तो हजारों संख्या में क्या होता था? जो बर्ड्स, छोटे छोटे स्पैरोज थे, वो उनके चारों तरफ आया करते थे, और क्या होता था? इट क्रिएट अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स? द वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स रेफर्स टू द नॉइज एंड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द चिरपिंग्स ऑफ द स्पैरोज. जो ची ची साउंड करते हैं स्पैरोज, वो चारों तरफ उस टाइम में आपको सुनने को मिलता था जब आफ्टरनून टाइम होता था, क्योंकि वो हियर हंड्रेड्स, अब 100 के संख्या से अच्छा लगता है बोलने में, हजारों की संख्या में. तो इन प्लेंटी ऑफ नंबर्स द स्पैरोज यूज्ड टू सिट देयर वेटिंग फॉर दैट बिट्स ऑफ ब्रेड्स, और यू कैन से द ब्रेड क्रम्स. और यही सबसे अच्छा एंटरटेनिंग टाइम होता था. इसको अगर आप खुद भी देखोगे कि कोई किसी को खिला रहा है, छोटे छोटे स्पैरोज को खिला रहे, तो आपको देखने में भी आपको ये एंटरटेनिंग और अच्छा भी लगेगा. सो इट क्रिएट एन एरोमा ऑफ प्योरिटी एंड सेरेनिटी. ओके. Some came, some here refers to the birds, the sparrows. Some came and perched on her legs. Perch मतलब क्या होता है? रेस्ट करना. मतलब कुछ स्पैरोज होती थी, उनके पाँव में आके बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. और कुछ कुछ स्पैरोज होते थे, उनके कंधे पे भी आके, शोल्डर्स पे भी आके बैठ जाया करती थी. Some even sat on her head. कोई कुछ स्पैरोज होते थे, उनके सिर में भी बैठ जाती थी. She smiled, but never shooed them away. लेकिन इससे वो डिस्टर्ब फील नहीं करती थी. ये उनको अच्छा लगता था. ऐसा लगता था कि कोई प्योर सोल, कोई प्योर क्रीचर उसको उनको प्यार कर रहे हैं, इसीलिए वो कभी इससे डिस्टर्ब फील नहीं होती थी. वो स्माइल करती थी. या नेवर शूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शू? शू इज अ साउंड, ओनोमेटोपिया है ये स्टूडेंट्स, साउंडिंग वर्ड्स है. शू मतलब होता है जब कोई स्पैरो हमारे सामने आ जाता है तो हम शू शू साउंड करते हैं, साउंड करके उसे भगाते हैं. तो उसी से ये वर्ड आया है शूड. बट नेवर शूट देम अवे. वो कभी शू शू वर्ड्स का इस्तेमाल करके कभी उन्हें दूर नहीं भगाती थी, वो हमेशा उसे एक्सेप्ट करते. तो स्पैरोज उनके बॉडी के इधर उधर बैठते थे, चिरपिंग्स करते थे, लेकिन इससे उन्हें कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होता था. ठीक है. सम ओके, शूट देम अवे. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर of the day for her. So it is the most beautiful and entertaining half an hour for the writer's grandmother. Grandmother के लिए ये सबसे happiest time हुआ करती थी. तो make the question will come that what, number one question, what were the tasks given to the grandmother? How she spent her life after Khushwant Singh joined the university? You know the answer. And the second, what was the happiest time for the writer's grandmother? I hope you can write the answer if I ask you. It's very easy to answer. So if you have any doubts, students, you can ask me in the comment box. Thank you for this para, students.